हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हार्ट। आज हम लोग साइन ऑन मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में वो लेडी बाहर आकर अपनी बेटी से मिलती है। बेटी डरकर धीमी चल रही होती है तो माँ चिल्लाती है, ढंग से चलना नहीं आता क्या? बेटी कहती है, मम्मी हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं वरना वो हमें डांटेंगे। वो लेडी कहती है, डर मत, कुछ दिन उनके कान भरूंगी तो वो सारा इल्ज़ाम लीन पर डाल देंगे। और मैंने एक बात नोटिस की है, डिवोर्स के वक्त इस व्यक्ति की पहली बीवी ने 50% प्रॉपर्टी ले ली थी, तो इसके पास अब उतना पैसा नहीं बचा होगा जितना हमने सोचा था। वो लेडी गुस्से में बताती है कि इसके पास सिर्फ कंपनी के शेयर्स बचे होंगे। मैं तो उससे पहली बीबी को बेवकूफ़ समझती थी, पर वो तो मुझसे ज़्यादा दिमाग वाली निकली। 50% प्रॉपर्टी लेकर चलती बनी। अब वो चाहे तो किसी जवान लड़के को डेट करे और मज़े करे, और मुझे देखो इस 50 साल के आदमी के साथ फंसी हुई हूँ। फिर वो ननयुआन से पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? ननयुआन बताती है कि वो उस लड़की से मिलने जा रही है जिसने उसके साथ इन्वेस्टमेंट की थी। ननयुआन एक होटल में अपनी फ्रेंड और 2 लड़कों से मिलती है। एक फ्रेंड कहती है, मैंने इसमें पैसे लगाए और मुझे 10% प्रॉफिट मिलने लगा है, मैं बहुत खुश हूँ। दूसरा लड़का चिढ़ते हुए कहता है, घर वालों से 1 करोड़ मांगो तो लेक्चर देने लगते हैं, इसलिए खुद कमाना पड़ेगा। एक लड़का समझाता है कि इस ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस 95% पर रखा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5% का नुकसान हो सकता है, पर प्रॉफिट का चांस बहुत ज़्यादा है। ननयुआन ये सब सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, मैं भी पैसे लगाऊंगी। लड़की पूछती, क्या तुम 1 करोड़ लगाओ? ननयुआन थोड़ा सोचकर कहती है, नहीं वो थोड़ा ज़्यादा है, मैं फ़िलहाल 50-20 लाख से स्टार्ट करूँगी। और वो लड़की बताती है कि इसका मेन ऑफिस सौजाओ में है। ननयुआन डिसाइड करती है कि वो खुद वहां जाकर डॉक्यूमेंट साइन करेगी। दूसरी तरफ शिगवा नए प्रोजेक्ट का कोटेशन हैंडल कर रही होती है। वो वेंडर से कहती है, आपका कोटेशन बहुत ज़्यादा है, मैंने इसे फाइनलाइज किया है ताकि आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी हो। वेंडर बाहर आकर बातें करते, हमें लगा था कि इस लड़की को उल्लू बना देंगे, पर ये तो बहुत दिमाग वाली निकली, इससे जितना मुश्किल है। वो मजाक उड़ाते हैं कि ये जनरल मैनेजर की गर्लफ्रेंड है ना, इसलिए इतना उड़ रही है। लिन का मेन ऑफिस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। शिगवा ये सब सुन लेती है और थोड़ा अपसेट हो जाती है। रात को वो अपने दोस्तों के साथ डिनर करती है। फ्रेंड मजाक उड़ाती है, लगता है आज तेरा बंदा शहर में नहीं है, तभी हम गरीबों के साथ तू डिनर कर रही है। शिगवा हंसती और कहती है, क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ जो दोस्तों को भूल जाए? फ्रेंड पूछती है, तो वीकेंड में चलते हैं बाहर? शिगवा कहती है, नहीं, तब हमारी डेट है। फ्रेंड चिढ़ते हुए कहती है, क्या तुझे थोड़ी भी शर्म है? शिगवा हंसती और कहती है, ठीक है, अगले सैटरडे संडे पक्का तुम्हारे साथ रहूँगी, बस पहले से प्लान बता देना। फिर शिगवा थोड़ा सीरियस होकर पूछती है, लोग मेरे और लिन के बारे में ऑफिस में क्या बातें कर रहे हैं? फ्रेंड उसे समझाते हैं, छोड़ो उन्हें, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तुम उनकी चिंता मत करो, बस अपने रिश्ते पर फोकस करो। ठीक उसी वक्त लिन का कॉल आ जाता है। शिगवा नखरे करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं आऊँगी, मेरे फ्रेंड को भी साथ लाना है क्या? ये नहीं हो सकता, आज मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। लेकिन उसकी फ्रेंड तुरंत उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है और लिन से कहती है, आपकी कार कहाँ खड़ी है, बताइए, हम बस आ ही रहे हैं। वो शिगवा को खींचते हुए बाहर ले आती है और कार में बैठ जाती है। लिन बताता है कि उसने प्रोजेक्ट के कोटेशन को मेन ऑफिस में सबमिट कर दिया है और उन्हें प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है। उन्होंने कहा कि इसका थोड़ा प्रमोशन करो तो वो सब्सिडी दिलवा देंगे। शिगवा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर शिगवा और लिन मेन ऑफिस से आए हुए ऑफिसर से मीटिंग करते हैं। ऑफिसर वाले कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, क्यों ना हम एक बड़ा एग्जीबिशन रखें ताकि इन्वेस्टर को बुला सके। दोनों मिलकर एग्जीबिशन अरेंज करते हैं और बहुत सारे लोग इंक्वायरी के लिए आते हैं। शिगवा और लिन सबको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तभी शिगवा देखती है कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि उसकी आंटी और मम्मी आई हुई है। शिगवा शॉक्ड हो जाती है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। शिगवा की फ्रेंड आकर कहती, वाह, ये दोनों दीदी कितनी सुंदर लग रही है ना। शिगवा हैरान होकर पूछती है, दीदी क्या वो तुम्हें आंटी जैसी नहीं लग रही? फ्रेंड उसे डांटती है, चुप कर, थोड़े तो मैनर सीख।
ओपनिंग सेरेमनी बहुत अच्छे से ख़त्म होती है। मैनेजर कहता है कि वो इन लेडीज़ को पूरा एरिया घुमाएगा, पर आंटी कहती है आप बिज़ी हैं, आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं। वो लड़की जो काम कर रही है ना, उसे कहिए कि हमें घुमाए। शिवा की फ्रेंड खुश होकर कहती, देखा उन्होंने तुझे सिलेक्ट किया है, इसका मतलब समझती है। शिवा कुछ सच बताने की कोशिश करती है, पर फ्रेंड उसे बोलने नहीं देती और कहती है इसका मतलब उन्हें तेरी काबिलियत दिख गई है, जा जल्दी जा। पूरा एरिया घूमने के बाद अब सिर्फ लीन शिवा वो दोनों लेडीज़ बचते हैं। लीन कहता है बस लैब देखना बाकी है, चलिए वहाँ चलते हैं। शिवा कहती है आप लोगों को यहाँ देखकर मैं सच में शॉक्ड हो गई थी। लीन मजाक में कहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पार्टी में तुम्हें देखकर शॉक्ड हो गया था। ये देखकर मम्मी और आंटी दोनों स्माइल करती हैं। लैब में इंचार्ज बताता है कि प्रोडक्शन 0.5% बढ़ गया है। सब खुश होते हैं। इसके बाद ये चारों और मैनेजर डिनर पर जाते हैं। मैनेजर बातों बातों में कहा, लिन सुना है नाना जी सारे शेयर्स तुम्हारे नाम करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए सारे शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए होगी ना। ये सुनकर सब थोड़े साइलेंट हो जाते हैं। शिवा की मम्मी कहती है सारे नहीं तो कम से कम 50% से ज़्यादा शेयर होल्डर का राज़ी होना ज़रूरी है। अगर शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं तो क्या उसका कारण शिवा के पापा हैं। ये सुनकर शिवा शॉक्ड हो जाती है। शिवा और लिन कार में होते। शिवा बहुत सैड हो जाती है और कहती है मेरे पापा आपको नो बोलेंगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लिन उसे समझाता है देखो ये उनका हक है और वो वही कर रहे हैं जो उन्हें सही लगता है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। नाना जी बात करेंगे तो वो मना नहीं कर पाएंगे। तुम फालतू में उदास मत हो और इसका बोझ अपने ऊपर मत लो। फिर शिवा कार से उतरने लगती है, पर फिर रुक कर कहती है ओह मैं तो ये भूल ही गई, और जल्दी से लिन को किस करके उतर जाती है। लिन स्माइल करता है, तभी उसे एक मैसेज आता है, गुड नाइट लिन यूसेन। अगली सुबह शिवा की मम्मी अपने एक्स हस्बैंड के ऑफिस पहुंच जाती है। शिवा के पापा पूछते तुम यहाँ क्यों आई हो। शिवा की मम्मी कहती है मैंने सुना है आप लिन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, वो सारे शेयर्स मार्केट प्राइस पर मुझे बेच दीजिए, मैं खरीद लूँगी। पापा गुस्से में कहते हैं तुम्हें पता भी है शिवा किससे प्यार करती है, लिन किस परिवार से है, वो लड़का अभी किसी काम का नहीं है। शिवा की मम्मी कहती है अब उसे बहुत सारे शेयर्स मिलने वाले हैं, पर आप ही रोक रहे हैं, मुझे बेचने में क्या प्रॉब्लम है। पापा एक शर्त रखते हैं, ठीक है हमारी दूसरी कंपनी में जो तुम्हारे सारे शेयर्स है वो मुझे दे दो, तब मैं तुम्हें ये शेयर दे दूँगा। शिवा की मम्मी शॉक्ड हो जाती और मना कर देती। वो कहती आप लिन के अंकल को सपोर्ट करके शिवा के दुश्मन बन रहे हैं। अगर आपने ये शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं होने दिए तो शिवा की नज़र में आप विलन बन जाएंगे और वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये कहकर शिवा की मम्मी वहाँ से निकल जाती और उनके एक्स हस्बैंड सोच में पड़ जाते हैं। शिवा की मम्मी घर जाकर पुरानी फ़ोटोज़ देखती है और शिवा को कॉल करती है। वो बताती है शिवा आज मैं तुम्हारे पापा से मिली थी। शिवा पूछती क्या हुआ, क्या उन्हें मेरे और लीन के रिश्ते से प्रॉब्लम है। मम्मी बताती है कि पापा ने दूसरी कंपनी के शेयर्स मांगे हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि वो सब शेयर्स दे दूँ। शिवा गुस्से में कहती नहीं मम्मी वो गलत कर रहे हैं, आप हाँ मत कहना, वो आपका हक है, मुझे इस तरह शेयर्स नहीं चाहिए, मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ ऐसा मत कीजिएगा। शिवा गुस्से में वहाँ से निकलने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।